साथ हम प्रतिदिन जमुना के तट से श्रीमद् भागवतम का एक अध्याय करके सुनते हैं। तो चलिए आज सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो सुनने से पहले हमारे परम प्रिय गुरु महाराज, तो परम सद्य गुरु परम गुरु महाराज तथा गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत वैष्णव, साधु संत महंत वैष्णव भक्त जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 सूत उवाच अनातिना स उपव्रज्य स्वोद्भुताज्ञयानपादना स्वकान दधो मोदरवरं ते संविषादं सामयान्नीव। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, अनार्त का देश के नाम से विख्यात अपने अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों के निराशा के शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। शुभ शंख बजाया। सा उच्चकासे धबालो दरे दरो, सा उच्चकासे धबालो दरे दरो पुरो क्रमाशाय धरा सोन सोनिमा दाधमायमानकाराञ्च सम्पुटे जथावज खंडे कलहंस उत्सवन। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों के द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाए जाकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके दिव्य होठों के स्पर्श करके लाल हो गया, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा है। तमु पृष्यत्यो निनंदम जगद्भादयो भयावहम प्रत्युद्दयु प्रजा सर्व भातृदशानालालसा। भौतिकी जगत में साक्षात भाई को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वो भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। तत्रोपनीतवाल्यो रेवर्दिपामेवाउद्धता आत्मा राम पूर्ण काम निजो लाभेन तदा प्रीतायोत्फुल्लमुख प्रचुहर्ष गदाय गिरा पितरम सर्व श्रोहिदामवितार मेवारभका। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के प्रसन्नमुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निज शक्ति से दूसरी की आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंट सूर्य को दीपदान करने के समान थी। फिर भी सभी
नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसे आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही है। नतास्मति नाथ सदांगि पंकजम विरंच जवैरंचय सुरेंद्र विंदतम परायणं क्षेम मिहे चक्षतं पर न जत्र काल प्रभावते पर प्रभु। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन के सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं देख सकता। भवायनास्त्वत्तं भवायनास्तवं भव विश्वभावना तमेव माथत सोहत्पति पिता तं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं जस्यानुवृत्त्या कृत्येन बभूविम। हे ब्रह्मांड के त्रष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्ह पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा के आशीर्वाद देते रहें। अहो सनाथ भवा तस्मा यद्वयं त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मित स्निग्धनिरक्षणाननं पशयेम रूपं तव सौभाग्यम। ओहो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपकी स्मृति मुख को देख पाना हमारे लिए आप संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। या हुम्बुजा अहे अम्बुजाक्षापाससरा भो भवान कुरुन मधुन वाथ सुहृदिदीक्षया तत्राब्दकोटिप्रीतमक्षणो भवेद रविं विना क्षणे क्षणोरिव नस्तवाच्युत। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्र तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों की समान प्रतीत होता है। अच्युतो, उस समय हमारे आँख इस प्रकार व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछड़ गया हूँ, मानो सूर्य से बिछड़ गया हूँ। कथम वयं नाथ चिरोसिते तई प्रसन्ना उद्दृष्टायखिला तपसे सनम जीवमेत सुंदराः शोभिता मम श्यामन बंधनं मनोहरम इति चोदितरीता वाच प्रजानं भक्तवत्सल श्रीनुवानोऽनुग्रहं दिष्टां
बीतन्नवन प्राविशतपुरम। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते हैं, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्ट को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सब पर अपने दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। मधु भोज दशाहि कुकुरांधका वृषीनिभि आत्मा तुल्य बले गुप्तम न गोई भर्गवतीमिव। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशहरा, अह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। सर्वतु सर्वविभावपून्याय वीक्ष लताश्रमे उद्धानोपवाना राम में वृत्तोपाद करो श्रियाम। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के आश्चर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, बागीचा तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थी। गोपुर द्वार मार्गे सुकृत कोइतु कोतरणा नम चित्रध्वजोपताक गरंत प्रति हतातपाम। श्री भगवान के स्वागतार्थे के नगर के द्वार, घरों के दरवाजा तथा सड़क के किनारे झंडियां से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले की वृक्ष तथा आम की पत्तियां जैसे मांगलिक प्रतीकी से सजाए गए थे। झाड़ियां, फूल, मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। सम्मार्जिता महामार्ग थायोपानकेचतरम सिक्ताम गंधजलोरुक्तम फल पुष्पाक्षातांकुरे। राजपथ मार्गों, गलियां, बाजार तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहारा कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और श्री भगवान का स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल, फूल तथा अक्षत अंकुर बिखरे हुए गए थे। दारि दारि गृहाणं च दद्यक्षतो फलेक्षुभि अलंकाकृतं पूर्ण कुंभो बलिविधुर्पदीपके। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्र के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। निस्मयो पृष्ठामायन्तं वासुदेवो महामना अक्रूरश्चिग्रश्रेणश्च रामश्चाउद्धुति विक्रम प्रद्युम्न सच्चारुद्रेणयश्च
शंभो जम्बोवती सुत प्रहर्ष वेगच्छ शीत शयाना साना भोजना। ये सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदृष्ण तथा जम्बवाती पुत्र शंभ सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना सभी ने छोड़ दिया। वारनन्द्र पुरस्कृत्य ब्रह्मणे सुसमण्डले साङ्खत्रुयानिनादेन ब्रह्मघोषिणं चाटता प्रत्युज्जजारुमा रथुदुष्टा प्राणायागता साधवासा। वे फूल थमे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुर ही बजा रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। बार मुख्याश्च सतोष योनस्त उद्देशनो उत्सुका लसत्कुंडल निभात कोपल बदानाश्रिया। उस समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविधि सवारियां पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चले। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थे और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर भगवान के यहाँ पर सुस्वागतम हो रहा है। नटनार्तक गांधर्व सूतमगाध बिंदन गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितान्यायोद्धातनी च। कुशल नाट्यकार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, वाचक सब ने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। भगवांस्तत्र बंधुनां पौराणमनुवर्तिनाम यथा विद्युपासंगमयं सर्वासं मानमाददे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्र, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। प्रहाभिवादनाश्लोसेकारास्पर्श स्मित क्षणो आसस्य चश्वपाकं भयो वैरश्चाभिमतै विभु। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहाँ पर समूह उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीचे से नीचे जाति वालों को भी अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनके अभिवादन किया। स्वयं च गुरु विप्रा
विप्रसदरोस्तवैरपि आशिषाभिर्जयामानोन्नय वन्दिभिश्चाभिषात्पुरुमा। तब श्री भगवान ने जस्ट संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए आसक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के जस का गाना कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। राजमार्ग गते कृष्ण द्वारकाय कुल स्त्रिया हमायज्ञानयारुरुहु विप्र तदीक्षण महोत्सवा। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवार के सभी स्त्रियां श्री भगवान को दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों के अटरियां पर चढ़ गए। इसे वे एक महान उत्सव समझ रहे थे। नित्यं निरीक्षमानानं यदपि दारुकौकासम न वृत्तपायन्ति हि युद्धशास्त्रियो धामंगमाच्युत्तम। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान के नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। श्रियो निवास जशोरपान पात्रम मुखम ऋषाम बाहवो लोकपालनम सारंगानम पादम भुजम। श्री भगवान के वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसे मुखड़ा उन नेत्र के लिए जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमलों उन शुद्ध भक्तों की शरणास्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। इस तरीके से भगवान को द्वारका में प्रवेश हो रहा है। सीतातपत्रा व्याजनोरूपस्कृता प्रसून वर्षारभिवर्षिता पथि पीसंगवास वनमालाय बभो धनो जथा कोडम प्रबुद्धते। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चामर अर्धवृत्ताकार में झुला रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से हुए इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिरे गए थे। प्रविष्टास्तु गृहो पित्र परिस्वक्तो समातुभिः भवन्ति शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मृदा। अर्थात अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माता में देवकी उनकी वास्तविक माता प्रमुख थी। ता पुत्र मंकमा
तापुत्रमङ्कामाराश्पयो स्नेहास्नुतपयो धरा हर्ष विहोल्लितात्मान सीसीचुनात्र जय जल। माताओं ने अपने पुत्र के गले लगाने के पश्चात उन्हें अपना गोद में बैठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकाल आया। वे हर्ष से विभोर हो गए और उनके नेत्रों के आंसुओं से श्री भगवान भीग गए। अथो विशोत स्वभावान सर्वकाममनून्नतमं प्रसादयत्रा पत्नीनं सहस्राणि च षोडश। तत्पश्चात श्री भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। पत्न्यो पतिं प्रश्वागृहानपूगतं विलोकयो सुजातमो नमोहोत्सव उत्तरास्तुरारात सहसासनाशयत शङ्कं लोचनानना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति के घर में आए देखकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुए। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यान से तुरंत उठकर खड़े हो गए। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिया और दृष्टि नीचे किए देखने लगे। तमात्मजा अदशिष्टिभिरन्तारात्मना दुरान्तभावपरीरभिरेऽपि निरुद्धामयास्तबदम्बुनेत्रयो विलोलज्जितानं भूगर्वार्ज वक्कलवात। रानियां की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाए होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में श्री भगवान की आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्र को उनके आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसे ही है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्र से आंसू छलक आए। जायोद्व्यापश्वास्यो जायोद्ध्यायो शाशो परशो गतो रहो गतो तथापि तस्यांगि युगं नवम पदे पदे कविरमते तत्पाद चालापि अयुक्षीणं जाहति कहेर्चित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वो भी श्री भगवान के चरण को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी है, वे उनसे किसी प्रकार विलग
किसी प्रकार विलग की जा सकती है। एवं नृपाणम चीति भराज जन्माना मोक्षहीन भी परिवृत्ति त्रिजाशमम विधयावरम सस्वोन जथानलम मिथो विधनो पारतो निरायुधो। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने का पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़े, हाथियों तथा रथ, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वह उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। स ये स नरलोके स्मिन्नवतीर्ण स्वामायया रेमरीरत्नकूटरस्त भगवान प्रकीर्तो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से अपने अंतरंगी शक्तियां द्वारा उस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे सांसारिक कार्य में लगे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बस भगवान अंतिम 2-1 श्लोक और होंगे। उद्धाम भाव पिशूनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहितो मदनोपेयासम सम्मोह्यं चापमं जहात् प्रमोदत्तमास्ता जश्चन्द्रियो विमोथिन्तु कुहुकेन सकु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान तथा माँ की चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु व्याध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। बहुत ध्यान से सुनिए। तमयम मन्यते लोक हासंगमपि संगीनम आत्मोपमेयनमनुजम व्याप्रीनवानम जतो बुध। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वो अनासक्त रहते हैं। एतदीशनमीशस्य प्रकीर्तिस्ततोऽपि तदो गुण न युज्यते सदात्मस्थते यथा बुद्धिस्तदाश्रया। ये तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हैं, रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान के शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तम मे नीरेवला मूढ़ा स्त्रनम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भूतरीश्वरम मतयो यथा। वो सरल
तथा सुकमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय प्रति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति के महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थे जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप सुन रहे हैं तो सुनने का मौका बना दीजिए। तत्पश्चात हमारे भूल त्रुटि संस्कृत उच्चारण में यदि दोष निकलने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे प्रेरणा गौरांग महाप्रभु की वाणी से मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु यदि चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत के लिए गौरांग महाप्रभु बहुत सारे उपदेश दिए हैं। दक्षिण भारत में एक उल्टा करके भी भागवत पढ़ते हैं किताब लेकर के, तो उनको भगवान ने प्रेरणा दिया। तो उसी आशा से गलती तो होता ही, हर मनुष्य से कई गलती होता, बिना गलती का कोई उच्चारण इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में चाहे कितने बड़े पंडित क्यों ना हो, कुछ ना कुछ आता है, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है किसी का गलती पकड़ना है, किसी का भक्ति। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हम प्रतिदिन के भांति एक अध्याय करके पाठ करेंगे। आप सबको यदि किसी को अच्छा लगता है सुन रहे हैं, और जिनको